नमस्कार दोस्तों। कहते हैं इतिहास सिर्फ तलवार और ताज की कहानियों से नहीं भरा होता। उसमें प्यार और जुनून की गाथाएं भी दर्ज होती हैं। और ऐसी ही एक दास्तान है पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की, जो आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाती है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के रूप और सौंदर्य की चर्चाएं चारों ओर फैली हुई थी। और जब उसने अजमेर और दिल्ली के वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य और शान की बातें सुनी, तो बिना देखे ही उन्हें अपने मन का स्वामी मान लिया। उधर चौहान भी संयोगिता के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर मन ही मन उसी राजकुमारी के दीवाने हो गए थे। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी के रास्ते में रुकावटें आती हैं, और यहाँ वह रुकावट थी संयोगिता के पिता राजा जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में गहरी शत्रुता थी। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, तो सारे राजाओं को बुलाया गया, लेकिन चौहान को नहीं। उल्टा अपमान करने के लिए दरबार के द्वार पर उनकी मिट्टी की प्रतिमा खड़ी कर दी गई, जैसे कोई साधारण द्वारपाल खड़ा हो। और अब आया स्वयंवर का दिन। चारों तरफ राजा महाराजाओं की भीड़, हर कोई चाहता था कि संयोगिता उसे माला पहनाए। लेकिन राजकुमारी की नजर किसी पर नहीं ठहरी। वह सीधे चली गई उस प्रतिमा की ओर और सबके सामने उसी के गले में हाथ डाल दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। जयचंद का क्रोध चरम पर पहुंच गया, और तभी गूंज उठी घोड़ों की टापें। हाँ दोस्तों, वो थे स्वयं वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अपने चेतक पर सवार। बिजली की तरह वह दरबार में आए और देखते ही देखते संयोगिता को अपने साथ उठा ले गए। जयचंद के दरबार के सामने यह दृश्य इतिहास में अमर हो गया, संयोगिता के दुल्हन हरण के रूप में। लेकिन इस साहसिक घटना ने जहां प्रेमियों को मिला दिया, वहीं शत्रुता को और गहरा कर दिया। जयचंद के दिल में बदले की आग धधक उठी, और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तब जयचंद ने चौहान का साथ देने के बजाय चुप्पी साध ली। ये चुप्पी चौहान की सबसे बड़ी हार बन गई। दोस्तों, पृथ्वीराज और संयोगिता की यह गाथा सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह साहस, विश्वास और जुनून की मिसाल। ये हमें बताती है कि सच्चा प्यार हर बंधन तोड़ सकता है, लेकिन नफरत और अहंकार सबसे मजबूत साम्राज्य को भी मिटा सकते हैं। यही थी अमर प्रेम गाथा वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की।